परिचय। रोली और उसकी मां बाजार जाने के लिए घर से बाहर आती हैं। अपना दरवाजा बंद करते समय वे देखती हैं कि एक साइकिल वाला बहुत तेजी से आ रहा है तथा अचानक से वो फिसल जाता है और उनके घर के सामने गिर जाता है। रोली दर्द से तड़पते हुए उस व्यक्ति को उठाने में उसकी सहायता करती है। रोली की मां उससे चिंता नहीं करने और उसे प्राथमिक चिकित्सा देने को कहती है। बच्चों, आओ आज हम प्राथमिक चिकित्सा के विषय में चर्चा करते हैं। आओ सीखें। विभिन्न प्रकार की चोटों में दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्साओं का वर्णन करना, विभिन्न दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के तरीकों का वर्णन करना, निम्न के दौरान और बाद में सुरक्षा के तरीकों की सूची बनाना। मामूली कटने या गिरने पर प्राथमिक चिकित्सा। शाम के समय राम बगीचे में खेल रहा था। उसने और उसके दोस्तों ने दौड़ लगाने का निश्चय किया। राम और उसके दोस्त एक रेखा खींचकर खड़े हो गए और सीटी बजने पर दौड़ना शुरू किया। अचानक राम ने अपना संतुलन खो दिया और वो गिर गया। उसके हाथ पर चोट लग गई जिससे खून निकलने लगा। आपने इस तरह की स्थिति अवश्य देखी होगी। अगर आप हल्का सा कट जाते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। हल्का सा कट जाने पर खून निकलना अपने आप ही बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो घाव को साफ रुई या तौलिए से तब तक दबा के रखें जब तक कि खून निकलना बंद नहीं हो जाता है। गुनगुने पानी में डिटॉल या सेवलॉन की कुछ बूंदें डालकर घाव को साफ करें। घाव वाले भाग को पूरी तरह से सूखने दें। घाव पर जीवाणुनाशक क्रीम लगाएं और पट्टी बांधें। नाक से खून बहने पर प्राथमिक चिकित्सा। नाक से खून बहना प्रायः बच्चों में होता है, लेकिन कभी कभी ये वयस्कों में भी होता है। नाक से खून बहने पर आरामदायक अवस्था में थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर बैठें। नाक के नीचे के मुलायम भाग को 10 मिनट तक दबा कर रखें। ठंडे गीले कपड़े को नाक के नथनों यानी छेदों पर रखें। एक बार जब खून बहना बंद हो जाए तो 24 घंटे तक नाक को न रगड़ें। यदि खून बहना बंद नहीं होता है तो डॉक्टर को बुलाएं। हड्डियों की चोट के लिए प्राथमिक चिकित्सा। रोहन सुबह की सैर के लिए गया था। वो असमतल जमीन पर फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। मोच, हड्डी टूटने आदि में तुरंत उपचार करना आवश्यक होता है। इस तरह की चोटों में घायल भाग को जलाना नहीं चाहिए। इस तरह की चोटों में बाद में और अधिक चोट लगने से बचाने के लिए खपच्चियों या मुड़े हुए अखबारों का प्रयोग करें। चोट वाले स्थान पर ठंडे पैकेटों या कपड़े में बंधे हुए बर्फ के टुकड़ों को लगाएं। जब तक चिकित्सीय सहायता न मिले तब तक घायल व्यक्ति को लिटाए रखें या आराम से बिठाएं। मोच लगने पर राइस एक त्वरित उपचार है। राइस में आर का तात्पर्य रेस्ट यानी आराम से है, अर्थात शरीर के चोट वाले भाग को आराम देना। आई का तात्पर्य आइस यानी बर्फ से है, अर्थात चोट वाले भाग पर बर्फ या ठंडे पानी को लगाएं। सी का तात्पर्य कंप्रेशन यानी दबाव से है, अर्थात सूजन को कम करने के लिए एक इलास्टिक वाली पट्टी बांधें। ई का तात्पर्य एलिवेशन यानी ऊंचाई से है, अर्थात घायल हुए भाग को ऊपर की ओर रखें। मामूली जलने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा। सीमा दूध गर्म कर रही थी। दूध का बर्तन उसके हाथों से फिसल गया और गर्म दूध छलककर उसके हाथ पर गिर गया। उसके हाथ पर जलन वाला घाव हो गया है। जलन वाले घाव 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। जलन वाले घाव सामान्य रूप से आग, बिजली के तारों और रसायनों से होते हैं। जले हुए भाग की जलन को कम करने और त्वचा की क्षति को
कम करने के लिए सभी जलन वाले घावों का उपचार किया जाता है। प्रथम श्रेणी के जलन वाले घावों में प्रभावित भाग से कपड़े को निकाल दें और उस पर ठंडा पानी डालें। तेल या मक्खन नहीं लगाएं। सूखने के बाद प्रभावित भाग पर जलन से बचाने वाला जेल या क्रीम लगाएं। अधिक जलने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा। जब ऊतकों को होने वाली क्षति बहुत अधिक होती है तो ये अधिक जलन वाले घावों की श्रेणी में आते हैं। अधिक जलन वाले घावों की अवस्था में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जलन वाले घावों के लिए तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। प्रथम श्रेणी वाले जलने वाले घावों के लिए निर्देशों का पालन करें। अधिक जलने वाले घाव क्या करें और क्या ना करें। अधिक जलन वाले घावों की अवस्था में क्या करें और क्या ना करें। जले हुए भाग को खुला रखें। सभी प्रकार के जलन वाले घावों में प्रभावित भाग की जलन को कम करने के लिए ठंडा पानी डालते रहें। प्रभावित भाग पर बर्फ का पानी न डालें। जले हुए भाग पर बर्फ न रगड़ें। तेल या मक्खन न लगाएं। चिपके हुए कपड़ों को न हटाएं। कीड़े का डंक। कीड़े के काटने और डंक से त्वचा में तुरंत जलन प्रारंभ हो जाती है। चींटी के काटने और मधुमक्खियों और भंवरों के डंक से भयंकर दर्द होता है। एक सीधी धार वाली वस्तु को डंक के आसपास रगड़कर डंक को निकालें। उस भाग को साबुन और पानी से हल्के धोएं। डंक वाले भाग पर कपड़े से लपेटकर बर्फ को रखें। क्रीम लगाएं जिससे कि जलन वाली खुजली कम हो जाए। जानवर के काटने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा। जब जानवरों को उकसाया जाता है या वे खतरे में होते हैं तब वे हमला कर देते हैं। जानवरों का मामूली सा काटना और खरोंचना भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। मामूली काटने के उपचार के लिए सबसे पहले घाव को साबुन की सहायता से चलते हुए पानी में धोएं। संक्रमण से बचने के लिए घाव को धोने के बाद अपने हाथों को भी अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद घाव पर प्रतिजीवी यानी एंटीबायोटिक मलहम लगाकर उसे साफ पट्टी से ढक दें। टिटनेस से बचने के लिए तथा आगे के उपचार के लिए डॉक्टर से सलाह लें। क्षतिग्रस्त त्वचा होने पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। गंभीर रूप से काटे जाने पर प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद चिकित्सीय सहायता लेना आवश्यक है। सांप का काटना और उसके लक्षण। सांप का काटना खतरनाक हो सकता है। यदि सांप जहरीला है तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है। यदि सांप के काटने पर तुरंत उपचार नहीं किया गया तो वो घातक हो सकता है। सांप के काटने के मुख्य लक्षण निम्न हैं। घाव में से खून आना, धुंधला दिखाई देना, अकड़न यानी ऐंठन, बेहोशी, सुन्नपन तथा सिहरन, धड़कनों का बढ़ना, ऊतकों की मृत्यु, बहुत अधिक दर्द होना, त्वचा का रंग बदलना, कमजोरी आना और प्यास लगना। सांप के काटने पर ये करें। व्यक्ति को शांति दें और जहर के बहाव को कम करने के लिए प्रभावित भाग को सुन्ने के स्तर से नीचे रखें। अंगूठियों और अन्य कसने वाली वस्तुओं को निकाल दें क्योंकि वो भाग सूज सकता है। ये नहीं करें। व्यक्ति को अधिक जोर न लगाने दें। उस भाग को न खुरचें। जहर को मुंह से चूसने की कोशिश न करें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा न दें। काटे हुए भाग के स्तर को व्यक्ति के हृदय से ऊपर न उठाएं। डूबने के लिए प्राथमिक चिकित्सा। जब कोई पानी में तैर नहीं पाता है या घुटन महसूस करता है तो वो डूब जाता है। बचाने के बाद किसी डूबते हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी की जिंदगी बचाना। आपातकालीन चिकित्सीय सहायता के लिए कॉल करें। डूबते हुए व्यक्ति के सिर को एक तरफ मोड़ दें
जिससे कि उसके मुंह और नाक से पानी निकल जाए। कुछ मिनट के बाद सिर को फिर से बीच में कर दें। अपने मुंह से घायल व्यक्ति के मुंह में 4 बार जोर से सांस दें, जैसे कि आप उसको और उसकी नाक को दबाते हैं। इस प्रकार वायु सांस के रास्ते और फेफड़ों में भरे हुए पानी को निकाल देती है। 4 तेज सांस देने के बाद अपने कान को उसके मुंह के पास ले जाएं और सांस की किसी हलचल को जानने के लिए उसकी छाती को देखें। व्यक्ति जीवित है या नहीं, इसके लिए उसकी नाड़ी को देखें। जब तक व्यक्ति सांस लेना शुरू नहीं कर देता या कोई चिकित्सीय सहायता उसके पास नहीं पहुंचती है, तब तक फिर से उस व्यक्ति को हर 1 मिनट के बाद मुंह से मुंह में सांस दें। भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद की सुरक्षा। भूकंप के दौरान सुरक्षा। यदि आप अपने घर के अंदर हैं तो पढ़ाई वाली डेस्क या मेज के नीचे छिप जाएं या फिर कमरे के किनारों में खड़े हो जाएं। बाहरी दीवारों और खिड़कियों, बड़े फर्नीचरों और लटकने वाले चित्रों या शीशों के पास खड़े ना हों। यदि आप रसोई घर में हैं तो शरण लेने से पहले स्टोव को बंद कर दें। बिजली के मुख्य स्विच को बंद कर दें। यदि आप घर से बाहर हैं तो ऐसे खुले स्थान पर चले जाएं जो कि इमारतों और बिजली की लाइनों से दूर हों। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो बिजली की लाइनों, बिजली के खंभों, पेड़ों के नीचे या उनके पास गाड़ी ना रोकें जब तक भूकंप चला नहीं जाता, जब तक आप अपनी गाड़ी में ही रहें। भूकंप के बाद ये सुनिश्चित कर लें कि सभी सुरक्षित हैं या नहीं। यदि उस स्थान पर आपातकालीन सहायता की आवश्यकता हो तो कॉल करें। सुरक्षा के लिए तुरंत ही अपने स्थान की जांच करें। बिजली के स्विच और उपकरणों को तब तक चालू ना करें जब तक कि आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि वे सही तरह से काम कर रहे हैं। नीचे गिरी हुई बिजली की लाइनों से दूर रहें और जमीन पर गिरे हुए तारों, खंभों पर लटके हुए तारों या उनसे छूने वाली वस्तुओं को भी ना छुएं। गिरे हुए तारों में करंट हो सकता है, जिन्हें छूने पर झटका या चोट लग सकती है या फिर मृत्यु भी हो सकती है। बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद की सुरक्षा। आपातकालीन सामग्री को अपने साथ रखें। बाढ़ की स्थिति के लिए रेडियो या टेलीविजन सुनकर सूचना प्राप्त करें। क्षेत्र के विभिन्न रास्तों से निकलने के लिए निर्देशों का पालन करें। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए गए निकासी संबंधी निर्देशों को नजरअंदाज न करें। यदि समय हो तो बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। गैस, बिजली और पानी की मुख्य सप्लाई को भी बंद कर दें। यदि आप गीले हों या पानी में खड़े हों तो बिजली के उपकरणों को ना छुएं। बाढ़ के पानी का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि वो कच्चा मलमूत्र, हानिकारक जीवाणु या टूटी हुई बिजली लाइनों से निकलने वाला विद्युत प्रवाह से युक्त हो सकता है। केवल तभी घर वापस लौटें जब उस जगह को सुरक्षित घोषित कर दिया जाए। जूते और दस्ताने पहनकर घर को साफ करें। बाढ़ के संक्रमित पानी का नहाने, धोने और खाना बनाने में प्रयोग न करें। बाढ़ के अधिक पानी से लगने वाली चोटों से बचें। बाढ़ के पानी या संक्रमित वस्तुओं से होने वाली बीमारियों से बचें। पीने, खाना बनाने और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए साफ, उबला हुआ या कीटाणु रहित पानी का प्रयोग करें। जो भोजन बाढ़ के पानी के संपर्क में आया हो उसे फेंक दें। चक्रवात के दौरान और चक्रवात के बाद की सुरक्षा। चक्रवात के दौरान सुरक्षा। चक्रवात आने पर सभी बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। वर्तमान स्थिति जानने के लिए रेडियो द्वारा संपर्क में बने रहें। इमारत के सबसे मजबूत भाग में घर के अंदर रहें। निकासी और आपातकालीन किटों के साथ हमेशा तैयार रहें। यदि इमारत में दरारें आनी शुरू हो जाएं, तो स्वयं को बचाने के लिए रजाइयों, गलीचों या कंबलों को लपेटकर
मजबूत मेज या बेंच के नीचे छिप जाएं। चक्रवात के बाद सुरक्षा। जब तक बाहर जाना सुरक्षित घोषित न कर दें, तब तक बाहर ना जाएं। यदि बिजली के उपकरण गीले हों तो उन्हें चालू ना करें। स्थानीय रेडियो पर दी जाने वाली आधिकारिक सूचनाओं और सलाहों को सुनें। यदि आपने प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद घर छोड़ दिया हो, तो तब तक घर वापस न लौटें जब तक आपको वापस आने की सलाह न दी जाए। बिजली की गिरी हुई लाइनों, टूटी हुई इमारतों और पेड़ों से सावधानी बरतें और बाढ़ के पानी के पास ना जाएं। हमने क्या चर्चा की? मामूली कट जाने पर घाव की सफाई करने के बाद उस पर जीवाणुरोधी क्रीम लगाएं और पट्टी बांधें। नाक से खून बहने पर आरामदायक अवस्था में थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर बैठ जाएं और नाक के नीचे के मुलायम भाग को 10 मिनट तक दबा के रखें। राइस, आराम, बर्फ, दबाव तथा ऊपर की ओर रखना हड्डियों की चोट और मोच के लिए दिए जाने वाले तुरंत उपचार के आधारीय तत्व हैं। सभी प्रकार के जलने वाले घावों के प्रभावित भागों पर जलन कम करने के लिए ठंडा पानी डालें। तेल या मक्खन कभी ना लगाएं। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। प्रथम श्रेणी जलन के घावों के लिए निर्देशों का पालन करें। कीड़े के काटने पर एक सीधी धार वाली वस्तु को डंक के आसपास रगड़कर डंक को निकाल दें। उस स्थान को साबुन और पानी से हल्के से धोएं। जहरीले सांप के काटने पर तुरंत आपातकालीन चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है। यदि सांप के काटने पर तुरंत उपचार नहीं किया गया तो ये घातक हो सकता है। मुंह से मुंह में सांस देना डूबते हुए व्यक्ति में सांस की प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करता है। भूकंप, बाढ़, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हमेशा आपातकालीन किट तैयार रखें और प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।